हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स का काइनेमेटिक्स का पार्ट 7 और उसमें है ये बच्चों वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी मैं प्रीवियस वीडियो में भी लेकर आया था और आज भी लेकर आया हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें मैंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया था। आज क्या है, आज टॉपिक चेंज है, वो अपवर्ड प्रोजेक्शन के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। इस वीडियो के लिए आप जो है एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। उसके लिए मैं फाइंड आउट करूंगा कि उसका फ्लाइट टाइम क्या होगा, उसके लिए मैक्सिमम हाइट कितना ऑब्टेन किया, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए टाइम के साथ रिलेशन लूँगा, मतलब ग्राफ को प्लॉट करूँगा, एटी ग्राफ को प्लॉट करूँगा, वीटी ग्राफ को प्लॉट करूँगा और साथ ही साथ जो है वो एच टी ग्राफ को भी मैं प्लॉट करूँगा, यानी कि हाइट और टाइम के बीच में एक ग्राफ को मैं प्लॉट करूँगा। तो इसमें देखिए, सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट ग्रेविटी। ये देखिए बच्चों, इस तरह से मैं बना लेता हूँ। सपोज कीजिए ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है बच्चों वो h है। टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से टोटल हाइट जो है वो जहाँ तक मुझे प्रोजेक्ट करना है वो h है। ये प्रोजेक्शन पॉइंट सपोज कीजिए बच्चों O है और जहाँ ऑब्जेक्ट फाइनली जाकर के ऑप्टिमम हाइट को गेन कर लेता है वो पॉइंट E है। और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u है। इनिशियल वेलोसिटी u से इसको क्या किया गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होगा इसके रिस्पेक्ट टू अपोजिट डायरेक्शन में है। सो दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ तक ऑब्जेक्ट गया ये, और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये पॉइंट जो है ये बच्चों मान लेता हूँ मैं कि ये बी पॉइंट है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v हो जाती है और फाइनली जब ऑप्टिमम हाइट को गेन करता है उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये हाइट जो ग्राउंड लेवल O से B तक का जो हाइट है बच्चों, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये स्मॉल h है। ये स्मॉल h है, वर्टिकल प्लेन पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, अलोंग द y एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। क्योंकि ऑलरेडी इसको देखा जाए तो y के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, y के लिए अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y के लिए निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ जो है ओरिजिन है जहाँ से ये स्टार्टिंग हो रहा है। तो इस तरह से ये हो गया, h हो गया वहाँ पर, और h हाइट तक ये ट्रेवल करता है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रॉम O से जो है ऑब्जेक्ट को B तक जब गया ये, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर अप्लाई मैं करने जा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फॉर अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम पॉइंट O टू B के लिए बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u माइनस जी टी, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी
जी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा बच्चों, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा बच्चों, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये हो गया फ्रॉम a टू b के लिए ये तीन इक्वेशन बन करके आ गया बच्चों। ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि फॉर द ऑप्टिमम हाइट को ऑब्टेन करना है, ऑप्टिमम हाइट तक मैं ये लेके चलता हूँ कि यहाँ तक ट्रेवल करने में इसको टोटल टाइम टेकन कितना है बच्चों, टोटल टाइम टेकन इसका जो है वो t नॉट है, t नॉट है, तो मैं उसको t नॉट ले लेता हूँ। लेकिन O से B तक जाने में इसको टाइम अभी कितना लगा, तो ये पता चला ये t है, ये t टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में। लेकिन ऑप्टिमम हाइट को गेन करने में कितना लग रहा है, t नॉट लग रहा है। लेकिन ये सभी इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक के लिए है बच्चों, O टू B के लिए है। और जब फाइनली जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाएगा, यानी ऑप्टिमम हाइट पर पहुँच जाएगा एट पॉइंट A, तो ऐसे कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फिर ऑप्टिमम हाइट के लिए लेके चलते हैं। फॉर ऑप्टिमम हाइट के लिए, फॉर ऑप्टिमम हाइट दैट इज फ्रॉम O टू कहाँ से कहाँ तक बच्चों, O टू A के लिए। तो एट पॉइंट A, एट पॉइंट A v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगा। तो इस इक्वेशन में अगर मैं v की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो यहाँ पर u माइनस जी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। सो दैट t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u बाई जी हो जाएगी। तो u बाई जी हो जाएगी। लेकिन ये कितना हुआ, ये टाइम टेकन कितना है, t नॉट, ये t नॉट आ गया, तो ये t नॉट आ गया। तो ऑलरेडी ये ऑप्टिमम हाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लग गया, u बाई जी का। और इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में लिया जाए, सेकेंड इक्वेशन में ऑप्टिमम हाइट तक की जा रहा है बच्चों, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आप ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h को लिया जाएगा, यहाँ पर h लिया जाएगा, इक्वल टू u टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैं 0 कर दूंगा तो यू स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू 0, सो दैट 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर और h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ ये यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो h कौन सा रहेगा, h कौन सा रहेगा, कैपिटल H रहेगा, क्योंकि ऑप्टिमम हाइट जो ऑब्टेन कर रहा है टाइम टेकन इसका तो t नॉट है। तो ऐसे कंडीशन में h हो गया, तो h के लिए इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो यू स्क्वायर उधर चला जाएगा तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, h के लिए हो जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g। यानी ऑप्टिमम हाइट जब ऑब्टेन करता है तो उस समय उसकी वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g। और ऑप्टिमम हाइट जब ऑब्टेन करता है तो उसका टाइम टेकन कितना हो जाएगा, u बाई जी। तो इस तरह से इसका आ गया वैल्यू। अब इसके लिए जितना यहाँ तक जाने में टाइम लगा उतना ही यहाँ तक इसको आने में टाइम लगेगा, उतना ही यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। तो ये जो है जस्ट टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, यानी कितने देर तक एयर में रहा। तो जितना देर तक ऑब्जेक्ट एयर में रहता है वह उसका कहलाता है फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम कहलाता है। तो इसका मैं फ्लाइट टाइम निकाल लूँ तो फ्लाइट टाइम की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 2u बाई जी। और इस तरह से इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा, तो h यहाँ से यहाँ तक जाने में, h यहाँ से यहाँ तक आने में, तो कितना हो जाएगा, इसी का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दैट यू स्क्वायर
बाई कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बाई जी टोटल कितना, वो क्या क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा। तो आइए उस चीज़ को देखते हैं इसमें कि इसका जो है फ्लाइट टाइम कितना आता है और फिर उसका जो है ये ऑप्टिमम हाइट और डिस्प्लेसमेंट कितना आता है। तो फ्लाइट टाइम मैं निकालने जा रहा हूँ। फ्लाइट टाइम मैं कंसिडर करता हूँ टी है। तो फ्लाइट टाइम जब इसका टी है, ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट किया गया था अपवर्ड के लिए, तो ऐसे कंडीशन में कितना हो जाएगा बच्चों, टी नॉट प्लस टी नॉट। तो कितना हो जाएगा ये, तो टी नॉट हो जाएगा, ऊपर जाने में टी नॉट और नीचे आने में टी नॉट। तो कितना हो गया, 2 टी नॉट हो गया। तो अल्टीमेटली 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2u बाई जी आ जाएगा। तो टी की वैल्यू जो है 2u बाई जी क्या हो जाएगा, ये फ्लाइट टाइम आ जाएगा। इसका फ्लाइट टाइम मैक्सिमम हाइट तक गया और नीचे तक आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग देयर मोशन। तो ऐसे कंडीशन में कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस को मैं ले लूँ तो h प्लस एच, तो कितना हो गया 2h। 2 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दैट कितना हो जाएगा ये यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। टोटल डिस्टेंस को मैं कंसिडर करता हूँ कि d है, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट तो मैंने पहले ही कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, h माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसका मैं एवरेज स्पीड निकालूं, एवरेज वेलोसिटी निकालूं, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। टोटल टाइम टेकन तो आपका कितना है, फ्लाइट टाइम हो जाएगा। लेकिन टोटल जो है आपका जो है डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, सो दैट 0 हो जाएगा। और इसके लिए डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। तो ये वैल्यू को जब लिया जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका उसमें एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज जो है उसमें स्पीड के लिए मैं वैल्यू लेता हूँ। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के लिए क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वॉज प्रोजेक्टेड, जो प्रोजेक्ट किया गया था, वी ए वी एवरेज। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना है ये t है। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, जो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो ये हो जाएगा बच्चों यू स्क्वायर बाई जी। और टोटल टाइम टेकन कितना है, 2u बाई जी। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में एवरेज की वैल्यू जब निकालिएगा तो ये आपका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो इसका आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, या u बाई 2। तो v एवरेज इक्वल टू u बाई 2 आ गया, u बाई 2 आ गया। और ऐसे कंडीशन में इसमें जो है एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज जो है इस वेलोसिटी कितना आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना है, तो h माइनस एच है, टोटल टाइम टेकन ये है, सो दैट ये क्या हो जाएगा बच्चों
0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैं वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब इसके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और हाइट के लिए टाइम ग्राफ क्या बनकर आएगा बच्चों, यहाँ पर देखा जाए। देखिए इस तरह से है कि इसके लिए मैं अब लेके चल रहा हूँ, ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ। AT ग्राफ, VT ग्राफ एंड HT ग्राफ। तो देखिए बच्चों किस तरह से आएगा ये मैं पहले लेके चल रहा हूं इसका AT ग्राफ। AT ग्राफ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को तो मैंने प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, टाइम टेकन तो ये हो जाएगा, ये टाइम लग रहा है, नो डाउट टाइम लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है अपवर्ड जाने के लिए वो है नेगेटिव, लेकिन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। सो दैट ये आ जाएगा इस तरह का इसका ग्राफ। लेकिन मैं इसको VT ग्राफ में प्लॉट करना चाहता हूँ, तो VT ग्राफ में क्या हो जाएगा, तो इनिशिएशन कितना से है, U से है, किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इनिशियली टाइम टेकन कितना है, टाइम तो 0 है, और जब ये पूरा का पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में ए पॉइंट जब ऑप्टिमम हाइट गेन करता है उस समय उसका टाइम टेकन कितना है, T0 है। और T0 की वैल्यू कितना है बच्चों, T0 की वैल्यू कितना है, U/G। और जब फिर वहाँ से यहाँ आएगा तो फिर उसका टाइम, टोटल टाइम टेकन कितना है, 2U/G। तो इसमें किस तरह से रिलेशन बन के आएगा ये देखा जाए। इसके लिए मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करने जा रहा हूँ। केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आपको इस तरह से प्लॉट करना पड़ेगा। ये मैं y एक्सिस को ले लेता हूँ और ये मैं x एक्सिस को ले लेता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट जो है के लिए इस तरह से, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। सपोज कर लेते हैं बच्चों कि ये है, इस तरह से है, इस लाइन को मैं यहाँ से ट्रेस कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से है, ये है, और यहाँ पर इनिशिएशन कितने से था, प्रोजेक्शन कितने से था, U से था। कितने टाइम के लिए, मैक्सिमम टाइम के, ये टाइम कितना टेकन है बच्चों, T0 है, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, U/G होगा, टाइम टेकन। यहाँ पर कितना हुआ, जस्ट उसका 2 टाइम्स हो गया, तो कितना हो गया, फ्लाइट टाइम T के लिए आ गया, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना है, 2U/G हो गया। तो ये जो हो जाएगा आपका टाइम है। तो इस तरह से ये कौन सा ग्राफ आ गया, ये कौन सा ग्राफ आ गया, ये VT ग्राफ आ गया। लेकिन जब ये ग्राउंड लेवल पर आएगा, इसका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू y एक्सिस पर चूंकि नीचे है इसलिए इसको माइनस लिया जाएगा। लेकिन अगर इसका आप एरिया निकालना चाहें, इसका आप एरिया निकालना चाहें या फिर इसका जो है स्लोप निकालना चाहें, अगर स्लोप इसका निकालिएगा बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूँगा तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, tan थीटा अगर लेना चाहता हूँ तो tan थीटा क्या आ जाएगा, तो tan थीटा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो U/ क्या आ जाएगा बच्चों, T0 आ जाएगा। तो U/T0 का मतलब ये हो गया कि ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो दैट यहाँ पर तो मैं U रख दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, U/G रखूँगा। तो U से U क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। सो दैट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, G, और यही तो है एक्सेलरेशन जो कि ऑलरेडी ये G रहेगा, तो यूनिफॉर्म रहेगा। इसका एरिया आप निकालेंगे तो एरिया भी आ जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया और इसका एरिया दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव जितना होगा उतना ही वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो दैट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ऐसे कंडीशन में जो एवरेज जो हम लोग निकाले थे वो भी
वेलोसिटी वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसमें जो है एक ग्राफ और रह गया और वो है हाइट के साथ ग्राफ और हाइट टाइम ग्राफ। हाइट टाइम ग्राफ को यहाँ मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, हाइट टाइम ग्राफ। तो देखिए बच्चों, हाइट टाइम ग्राफ को कैसे किया जाएगा, एच टी ग्राफ को कैसे यहाँ पर प्लॉट किया जाएगा। एच टी ग्राफ देखिए एक इस तरह से होगा, एच टी ग्राफ, वाई टी ग्राफ, जो भी कहिए, एच टी ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाएगा। ये देखिए बच्चों, इस तरह से लिया जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, टाइम के लिए ले लेते हैं, टाइम के लिए हो गया। अब ये ग्राफ इस तरह से आएगा, इस तरह से पैराबोला टाइप का बन के आएगा बच्चों, इस तरह से। ये देखिए, ये ऐसा ग्राफ बन करके आएगा। ये टाइम तो यहाँ क्या है, 0 है, t इक्वल टू 0 है। यहाँ पर कितना है, u बाई जी है। यहाँ कितना है, 2u बाई जी है, जो कि आपको डेफिनेटली एक तरह से याद हो गया होगा। और ये देखिए यहाँ ये कितना हाइट को गेन किया था, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट पर गया था u स्क्वायर बाई 2g था, और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस पर है, y पर है। तो ये तो इस तरह से हो गया, ये हाइट हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, हाइट हो गया। हाइट वर्सेस क्या हो गया, टाइम का हो गया। तो इस तरह से हाइट टाइम ग्राफ को भी मैंने आपको प्लॉट करके दिखला दिया। अब इसके बाद जो है एक अगला टॉपिक को हम इसमें लेके चलते हैं। इसमें इस तरह से टॉपिक को लेके चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया जा रहा है टावर से। टावर का एक हाइट दिया हुआ है, टावर का एक हाइट दिया हुआ, फ्री फॉल किया जा रहा, और साइमल्टेनियसली जो है अनदर ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वेयर एंड व्हेन दीज क्रॉस टू ईच अदर, तो इसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल जो है बतलाने जा रहा हूँ कि उसका किस तरह से उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। इस पर भी बेस्ट मैं न्यूमेरिकल को बतलाऊंगा, लेकिन पहले उस आर्टिकल को आप देखिए किस तरह से है। तो देखिए बच्चों, इसमें इस तरह से है कि एक ऑब्जेक्ट को मैं h हाइट से फ्री फॉल कर रहा हूँ, नीचे इसको फ्रीली जो है गिरा रहा हूँ, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। देखिए किस तरह से है। एक ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉल हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u0 से, साइमल्टेनियसली जो है अनदर बॉडी क्या है, u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। ये टावर है, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक का ये टावर है, ये हाइट है इसका दिया हुआ है, ये हाइट है, ये बेस है, ये टॉप पोजीशन है, ये O है, ये A है। और सपोज कीजिए दीज क्रॉस टू ईच अदर एट पॉइंट C, दीज क्रॉस टू ईच अदर एट पॉइंट C, या अगर C प्लेन पर है तो कोलाइड भी कर सकता है, कोलिजन भी हो सकता है। ये यहाँ नीचे की ओर जा रहा है, ये प्रोजेक्ट किया गया था, ये ठीक इसी समय जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो सपोज कीजिए फॉल डाउन कितना हुआ, x फॉल डाउन हुआ, सपोज कर लेते हैं यहाँ से x फॉल डाउन हुआ। ये कितना आएगा, अगर मैं पूरा हाइट ले लूँ यहाँ से यहाँ तक h, यहाँ से यहाँ तक मैं बच्चों h ले लेता हूँ, तो ये कहाँ कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है। एक टावर है, इसका हाइट कितना है, h है। एक ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, फ्री फॉल किया जा रहा है। साइमल्टेनियसली ठीक उसी समय एट ए टाइम अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन विद द इनिशियल वेलोसिटी u से अपवर्ड डायरेक्शन प्रोजेक्ट किया गया। तो अब मैं सपोज करता हूँ एट दिस पॉइंट दिस क्रॉस टू ईच अदर और कोलाइड टू ईच अदर, दैट टाइम टेकन जो टाइम इंटरवल है, मैं वो टाइम इंटरवल को मैं कंसीडर करता हूँ कि वो टाइम इंटरवल t है। तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में लगेगा उतना ही फ्री फॉल वहाँ से यहाँ तक होने में लगेगा। तो फॉर
फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। कैसे? क्योंकि वहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आप रखते तो e तो 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा? x की जगह पर h की जगह पर x हो जाएगा और हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी विथ इनिशियल वेलोसिटी u के लिए कितना हो जाएगा? हाइट कितना ऑब्टेन किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h माइनस एक्स हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, जी तो नीचे काम कर रहा है इसलिए निगेटिव हो जाएगा। तो ये तो इक्वेशन हो गया कौन सा बच्चों? सेकेंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ऐड कीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इसके साथ इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रिमेनिंग होगा? h। और इसके साथ मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो ये बच्चों क्या है? माइनस में, और ये क्या है? प्लस में। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑलरेडी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा? यू टी। तो टाइम कितना लगेगा? h बाई यू। तो व्हेन एंड वेयर दैट क्रॉस टू ईच अदर, तो एट टाइम t पर ये जो है क्रॉसिंग टाइम पीरियड है, जो एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे उस टाइम पर। और वेयर करेंगे ग्राउंड लेवल से, अगर आपको निकालना है ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पर हुआ, तो इस t की वैल्यू को आपको इसमें पुटअप कर देना पड़ेगा। यहाँ t की वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये चाहते हैं कि नहीं कितना फॉल डाउन हुआ था a टू c के लिए, तो फिर इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। जैसे मैं कह देता हूँ कि हाइट ऑफ द टावर इज 200 मीटर, 200 मीटर है हाइट ऑफ द टावर, 200 मीटर, एंड an object is projected with the initial velocity 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। सेम टाइम में कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया जा रहा है, तो व्हेन दिस क्रॉस टू ईच अदर, सो इजी, बहुत आसान है। क्या है? 200 में 40 से आपने डिवाइड किया, टाइम टेकन निकल गया, तो कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। After projection 5 seconds, after free falling 5 seconds, these cross to each other or these will be collide to each other. लेकिन आपसे पूछेगा कितने हाइट पर हुआ, बस इसकी वैल्यू को इसमें रखिए या इसमें रखिए। क्या चाहिए? x चाहिए या h माइनस एक्स चाहिए। सो इजी, बहुत ही इजी वे में आप इसका ओरली जो है जो आप दे सकते हैं। अब जो मैं पहला बतलाया हूँ, पहला जो एक्सप्लेन किया हूँ, उन सभी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ। तो ये बच्चों पहले एग्जांपल को देखते हैं। आर्टिकल टाइप का है, किस तरह से आता है, क्या रिलेशन आता है और इसका फॉर्मूला क्रिएट किया जाए, और इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को बहुत कम टाइम इंटरवल में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सीखें कैसे इसको बताया जा रहा है, कैसे इसको ड्राइव किया जा रहा है। क्या है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि 2 balls are projected vertically upward from the same point on the earth surface with equal initial speed u। equal initial speed u से जो है 2 बॉल को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है, और उसका जो है u इनिशियल स्पीड क्या है बच्चों? u है। द सेकेंड बॉल इज प्रोजेक्टेड
t सेकेंड लेटर देन द फर्स्ट, यानी फर्स्ट के प्रोजेक्शन के 30 सेकेंड लेटर जो है दूसरा ऑब्जेक्ट को, मतलब दूसरे बॉल को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग आफ्टर प्रोजेक्शन द टू बॉल विल बी एट सेम हाइट, प्रोजेक्शन के कितने समय बाद जो है दोनों जो है एक ही हाइट पर होंगे। तो डेफिनेटली एक अपवर्ड जा रहा है और t डैश सेकेंड बाद फिर आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या करेगा कि वो नीचे की ओर डेफिनेटली है कि फॉल डाउन होता रहेगा और ये जो है उस समय ये अपवर्ड जाता रहेगा और ग्राउंड लेवल से दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट यानी जो पोजीशन होगा वो सेम होगा। सपोज कर लेते हैं कि वो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल उसका जो है हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से ही इसको सॉल्व करना है। डिस्प्लेसमेंट उसका h है और वो टाइम जो टेकन है जिसमें कि वो टाइम पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे के बराबर हाइट पर हैं, एक ही सेम हाइट पर है मतलब, तो वो टाइम क्या है बच्चों, t है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया और इनिशियल स्पीड u से इसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, ये जा रहा है। सपोज कीजिए यहाँ ये पहुँच गया। अब उसके बाद जो है दूसरा बॉल को उसी स्पीड से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये यहाँ पहुँच चुका है, इसको यहाँ से चलना पड़ेगा, स्पीड अप तो होगा ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको उसके बराबर पे ये चल जाएगा। ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा बच्चों कि ये फॉल डाउन उस समय होता रहेगा ऊपर से जा कर के, और ये जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता रहेगा। और ऐसे कंडीशन में ये हाइट सपोज कर लेते हैं बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है वो h है और उस समय जो टाइम टेकन है वो टाइम टेकन क्या है बच्चों, t है। तो t टाइम पर जो है h हाइट पर दोनों होंगे। तो फॉर द फर्स्ट बॉल, फॉर द फर्स्ट बॉल के लिए, फर्स्ट बॉल के लिए h की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फॉर द सेकेंड बॉल, फॉर द सेकेंड बॉल के लिए क्या होगा बच्चों, सेकेंड बॉल के लिए क्या होगा, उसके लिए भी उतना ही कह रहा है, सेम हाइट ग्राउंड लेवल से है तो दोनों के लिए तो उतना ही है, लेकिन जिसका प्रोजेक्शन है सेम स्पीड है, लेकिन टाइम जो है वो लिया कितना है, कितने टाइम बाद है, t माइनस टी डैश बाद उसको प्रोजेक्ट किया गया। जैसे मान लीजिए 4 सेकंड में था तो 2 सेकंड बाद इसको प्रोजेक्ट किया गया, अगर 6 सेकंड था तो उसके उस हिसाब से इसको प्रोजेक्ट किया गया। इस तरह से ये इक्वेशन बन के आएगा। और अब ये क्या है माइनस, इसमें जो है हाफ जो है जी टी माइनस टी डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब ये दोनों तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का एक ही है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको कर लेता हूँ यू टी माइनस यू टी डैश माइनस हाफ जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में मैं इसको सॉल्व कर दिया। और इतना ही नहीं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ut कर लेते हैं, ut डैश कर लेते हैं, माइनस लिख लेते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर कर लेते हैं माइनस हाफ जी टी डैश स्क्वायर हो जाएगा। जैसे लग रहा है 12 हो गया ये, लेकिन ऐसा नहीं है, टी डैश इस तरह से है, स्क्वायर है। उसके बाद प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों जी टी डैश हो जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन करके आ गया। और इस इक्वेशन को मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये इक्वेशन क्या है बच्चों, सेकंड इक्वेशन है। तो ये सेकंड इक्वेशन इतना बड़ा हो गया, हालांकि मैं इसको सॉल्व किया हूँ। अब इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, तो इसकी वैल्यू
h की जो वैल्यू है यहाँ पर मैं यहाँ पर पुटअप कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैं रख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो ये रिजल्ट क्या आएगा, वैसे भी आप रख के देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, h के प्लेस पर मैं ये वैल्यू को पुट करने जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ut माइनस हाफ GT स्क्वायर हो गया, माइनस हाफ GT स्क्वायर हो गया। सिमिलर साइन के दोनों है, ये सिमिलर साइन के दोनों है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलर साइन के दोनों है बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसमें जो है ये जो है अब इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को मैं अगर इस साइड में लाऊं तो ये माइनस से ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, u t डैश प्लस हाफ GT डैश का स्क्वायर, t डैश का स्क्वायर, उसके साथ क्या आ जाएगा बच्चों, उसको उसी साइड में छोड़ दिया जाए। देखिए ये जो है माइनस वाला इस साइड लाएं तो प्लस हो गया, ये माइनस वाला इस साइड लाएं तो ये भी प्लस हो गया, और ये इसी साइड में रहने दें तो ये क्या हो जाएगा, GT डैश हो जाएगा। अल्टीमेटली फिर इसमें से आप जो है क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये तो t डैश को कैंसिल आउट किया जा सकता है, नो डाउट t डैश को कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो ऐसा करते हैं कि इसको मैं इस साइड में लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, t डैश मैं भी कॉमन इसमें से ले लेता हूँ। तो t डैश को मैंने इसमें से कॉमन लिया, t डैश को मैंने इन दोनों में से क्या किया, कॉमन लिया। तो अल्टीमेटली ये क्या बच गया बच्चों, u बच गया, ये तो ओनली u बच जाएगा। इसमें से मैं कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और GT डैश हो जाएगा, GT डैश हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब t चाहिए कब एक दूसरे को क्रॉस करेगा, बस t के लिए जब जाइए तो g से मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा, सो दैट इसका जो t की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, u में g से मैं डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, u/g हो जाएगा, u/g हो जाएगा u/g हो गया, g यहाँ पर हो जाएगा। और इसमें मैं डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, g से g, इस g से ये g क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो t डैश बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, t डैश बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इतने टाइम इंटरवल में जो है, इतने टाइम बाद जो है आफ्टर प्रोजेक्शन जो है फर्स्ट बॉल की जो है, फर्स्ट बॉल के टाइम से मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट बॉल के इतने सेकेंड बाद, इतने टाइम बाद जो है ये जो है दोनों जो ऑब्जेक्ट है जो कि आपने t डैश टाइम इंटरवल में प्रोजेक्शन किया है, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया है, उसका जो है ये हाइट आपको मिलेगा, क्योंकि मैं इक्वेट कर चुका हूँ हाइट को, इसलिए ये आ गया। तो बहुत ही इजी जो है ये रिलेशन आगे बच्चों, इसको आप अपने मेमोरी में रखेंगे, क्विक आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल अगर प्रोवाइड किए जाते हैं तो बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसी में ही एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि 2 balls आर प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड में सेम स्पीड, तो मैंने यहाँ पर कह दिया सेम स्पीड का ये वैल्यू को मैंने रख दिया कि सपोज कर लीजिए कि दीज आर प्रोजेक्टेड 40 मीटर पर सेकेंड, these are projected with the initial velocity 40 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से मैंने प्रोजेक्ट किया। और इसके बाद जो मैंने ये कह दिया कि 2 सेकेंड बाद जो है दूसरे बॉल को मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो ये जो है कहाँ पर, मतलब कि कितने टाइम इंटरवल पर, यानी कितने टाइम पर सेम हाइट पर होंगे, एच की वैल्यू दोनों का सेम होगा। बस इसमें आप वैल्यू को रखिए, क्या रखेंगे, t तो यू हैव टू फाइंड आउट, एंड u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू तो 40 है। इजी करने के लिए g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, t डैश कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 रख दीजिए, और 2 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया डेफिनेटली 4 + 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 5 सेकेंड में एक
जो है सेम हाइट पर होंगे, तो वो हाइट की वैल्यू कितनी होगी, वो हाइट की वैल्यू कितनी होगी। तो अब उस हाइट की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या फर्स्ट इक्वेशन में उस वैल्यू को आप पुट अप करेंगे तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। कह रहे कितना हाइट पर होगा, तो ये भी हो सकता है h, ये लिख दिया मैंने, यहाँ पर कितना रख दिया 40 रख दिया, यहाँ पर मैंने 5 रख दिया, -1/2 रख दिया, माइनस इंटू मैंने क्या किया 10 किया, t का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया 25 हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 525 125 हो गया, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 75 मीटर। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन करेक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी u की वैल्यू आपने पुटअप किया, u की वैल्यू कितनी 40 है, टाइम टेकन कितना है 5 है, और g की वैल्यू कितना है 10 है, t का स्क्वायर किए तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसको कैंसिल किए इतना हो जाएगा 25 5 या 125 हो जाएगा, और 40 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 हो जाएगा, इसमें से 200 में से 125 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो 75 आ गया, क्विक आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी वे में आ जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब इस आर्टिकल को आप जानिएगा, और ये मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया है। तो आइए कुछ और आर्टिकल को देखा जाए। अगर आर्टिकल को देखा जाए क्या है इसमें, इसमें कह रहा है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल विथ वेलोसिटी u, फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स यहाँ पर एवरेज से ही है, एवरेज ये भी है, एवरेज है एट t सेकेंड व्हेन t नॉट इज ग्रेटर देन t है, और सेकेंड केस में ये बोल रहा है कि नहीं t की जो वैल्यू है वो t नॉट से ग्रेटर है। तो t नॉट है क्या चीज़, मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम टेकन है ये बच्चों। तो सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में विथ इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया जाता है, और ये जो है ऑप्टिमम हाइट यहाँ h को ऑब्टेन कर लेता है, ऑप्टिमम हाइट h को ये ऑब्टेन कर लेता है। ये ऑप्टिमम हाइट स्मॉल h को मैं लेता हूँ, ऑप्टिमम हाइट h को ऑब्टेन कर लेता है। तो अल्टीमेटली इस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ये 0 हो जाती है, और यहाँ से जो है प्रोजेक्शन जो पॉइंट है वो क्या है O है, और जहाँ पर ये पहुँच रहा वो क्या है E है, O से A के लिए हो गया, और अपवर्ड डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट किया गया है। और टोटल टाइम टेकन जो होगा यहाँ से यहाँ तक का ऑप्टिमम हाइट के लिए वो टाइम टेकन कितना है t नॉट है, ये कह रहा है कि t नॉट है। लेकिन पहले में कह रहा है कि t नॉट की वैल्यू जो है वो t नॉट की वैल्यू जो है वो टाइम टेकन जो है t नॉट की वैल्यू t से ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है अल्टीमेटली जो टाइम टेकन है वो कहीं बीच में यहीं पर होगा, कहीं होगा, लेकिन ये टाइम टेकन सपोज कीजिए कि यहाँ तक के लिए है, या कोई होगा अपना हाइट ग्राउंड लेवल से, लेकिन h हाइट तक तो कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इसके लिए क्या आर्टिकल बन करके आएगा। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों इसके लिए ये लेके चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लेके चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में ये डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड लेवल से, जो हाइट होगा यहाँ से जो होगा वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए क्या बच्चों एक ही हो जाएगा। सपोज करते हैं कि ये y है, तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना इसका डिस्टेंस हुआ y हुआ, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा y हो जाएगा। सो दैट in this condition when t नॉट इज ग्रेटर देन t है, टाइम टेकन t है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाएगा
इक्वल टू हो जाएगा, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर यहाँ पर आप एवरेज स्पीड निकालें या एवरेज जो है बच्चों, एवरेज आप वेलोसिटी को निकालें, तो ये दोनों जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह दूं, मैं इसी में एक और क्रॉस क्वेश्चन मैं कर लेता हूं कि इफ़ ये जो है, इफ़ यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूं, इफ़ t इज इक्वल टू टी नॉट, t जो है टी नॉट के इक्वल टू हो जाता है, तब पर भी बच्चों यही होगा, क्योंकि तब पर भी यही होगा क्योंकि यहाँ तक हाइट गया तो यही हाइट डिस्प्लेसमेंट भी होगा और यही हाइट डिस्टेंस भी होगा। अब इसके बाद जो ये कह रहा है कि t इज ग्रेटर देन टी नॉट, तब क्या होगा? t इज ग्रेटर देन टी नॉट, इसका मतलब यह है कि ये टाइम टेकन इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऑप्टिमम हाइट पर पहुंच चुका था, पहुंचने के बाद फॉल डाउन हो रहा है, फॉल डाउन हो करके कहीं पर वो आया होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि फॉल डाउन हो करके, जैसे कि यहाँ तक पहुँचा ऑब्जेक्ट और फॉल डाउन हो रहा, फॉल डाउन हो रहा, तो सपोज कर लेते हैं कि कुछ हाइट तक ये आया होगा और ये हाइट मान लेते हैं कि ये x है, तो ये x हाइट तक यहाँ पर आया, तो ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये ऑप्टिमम हाइट जो गेन किया है वो प्लस फॉल डाउन जो हुआ है x, वो यानी कि फ्री फॉलिंग का जो होगा x की जो वैल्यू होगा वो होगा, और फिर अपोर डायरेक्शन में जो गया है ऑप्टिमम हाइट के लिए डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, उन दोनों का सम होगा। तो बात समझ गए होंगे आप। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए तो ये हो गया, ए जो हो गया, ए के लिए तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो, ये यही चलेगा। कब ये होगा? जब टी नॉट की वैल्यू जो है टी से ग्रेटर होगा, टी नॉट की वैल्यू टी से ग्रेटर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये लेके चलता हूँ कि इफ़, जैसे ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है कि t इज़ ग्रेटर देन टी नॉट, इसका मतलब है कि ये टाइम टेकन जो हाइट का है उसके कंपेरेटिवली ये ग्रेटर है, सो दैट ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तो यही इक्वेशन चलेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्वेशन चलेगा। फॉर द डिस्प्लेसमेंट, फॉर द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों वही चलेगा, सेम इक्वेशन एज गिवन अबव, मीन्स h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये सेम वही रहेगा बच्चों, लेकिन डिस्टेंस के लिए चेंज हो जाएगा, अब डिस्टेंस के लिए क्या चेंज हो रहा है? देखिए बच्चों, इस तरह से देखा जाए, इसको सेकंड केस के लिए ये देखा जाए। सेकंड केस में मैं ये लेके चलता हूँ। सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट को जैसे अपर डायरेक्शन में ये प्रोजेक्ट किया गया ग्राउंड लेवल से, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया गया, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v0 है, और टाइम टेकन सपोज कर लीजिए बच्चों ये t1 है, ये t1 टाइम टेकन है इसका जो ऑप्टिमम हाइट गेन करने में, यहाँ से यहाँ तक का हाइट को गेन करने में इसको टाइम t1 लगा, और फिर यहाँ से फॉल डाउन हुआ तो अल्टीमेटली सपोज कर लेते हैं कि यहाँ तक ये हाइट ये ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ये वर्टिकल प्लेन में यहाँ से यहाँ तक के लिए, और ये कितना हुआ? x हुआ। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर h इक्वल टू यू टी, तो यू टी तो 0 हो जाएगा, और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, और टाइम टेकन सपोज कर लेते हैं ये t2 है, यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम टेकन बच्चों क्या है? t2 है। यहाँ से जो फॉल डाउन हुआ ये t2 है, और यहाँ से यहाँ तक के लिए गया तो क्या है? ये आपका t1 है। तो t1 के लिए तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो सेम होगा, इसलिए यहाँ पर तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, u t1 माइनस हाफ
जी T1 स्क्वायर। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ही हो गया, ये हाइट तो इतना आ जाएगा और ये फॉल डाउन हुआ है तो इसका इतना आ जाएगा। सो दैट टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन तो जो टी की जो वैल्यू होगी, जो टी की जो वैल्यू होगी तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। और नेट ट्रैवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रैवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, तो ट्रैवल डिस्टेंस हो जाएगा h प्लस एक्स हो जाएगा। ट्रैवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, h प्लस एक्स हो जाएगा। तो h प्लस एक्स के लिए मैं आ रहा हूं, h प्लस एक्स के लिए क्या रिजल्ट आएगा, तो ये शायद स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये स्क्रीन पर आ रहा है। तो मैं ट्रैवल डिस्टेंस के लिए मैं लेके चल रहा हूं, तो ये तो हो जाएगा बच्चों d, ट्रैवल डिस्टेंस d हो गया। और ये h की वैल्यू कितना हो गया ये लिखिएगा, और उसके लिए कितना रखिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ये वैल्यू। लेकिन ये गिवन है कि आप अगर ऑप्टिमम हाइट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर आप T0 नहीं कंसीडर करें बल्कि T0 कंसीडर करें, सॉरी T1 नहीं कंसीडर करें। जैसे ये यहाँ पर दिया है तो T0 मैं कंसीडर कर, ये गिवन है इसलिए मैं इस वैल्यू को रख रहा हूँ। अगर गिवन नहीं रहता तो मैं कंसीडर कर लेता, और नहीं तो गिवन है, सो दैट यू हैव टू राइट हियर। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू को ये वैल्यू के साथ क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। तो ऑप्टिमम हाइट के लिए ये चीज़ आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा ऑप्टिमम हाइट के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या होता है बच्चों, ऑप्टिमम हाइट के लिए और इक्वेशन आपके पास है, ये क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ के लिए मैं हाइट के लिए ये फाइनल वेलोसिटी को क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी तो यू हैव गिवन यू स्क्वायर, तो माइनस 2gh हो जाएगा। सो दैट h की वैल्यू अगर निकालिएगा तो यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 2g हो जाएगा। तो इस वैल्यू को रखने में प्रॉब्लम हो रही है, इतना बड़ा डिजिट को रखना पड़ेगा। बेहतर है कि आप इसको h के लिए ये आप पुटअप कीजिए। तो h के लिए मैं ये पुट कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। आखिर वो तो चाहे ये मैं रखूँ चाहे ये रखूँ, बात तो एक ही है, यहाँ टाइम के साथ है, यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ है, वही चीज़ है। अब यहाँ पर बच्चों इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। अब इसको ऐड करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट टू चलना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट टू चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर x इक्वल टू 1/2 रखें, g रखें, और जो टाइम टेकन जो दिया है टोटल t है, क्योंकि t आपको, क्योंकि इनसे तो ये ग्रेटर ही है, और कितना ग्रेटर है तो T0 उसमें से माइनस कर दीजिए और होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये आ जाएगा आपका। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें मैं इस चीज़ को नहीं लूँगा, ये ले लेता हूँ, और इस चीज़ में इसको मैं नहीं लूँगा, इसको नहीं लूँगा, क्योंकि ये हमारे लिए शॉर्टकट फार्मूला बनाने में जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये जो है एक शॉर्टकट फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए फॉल डाउन के लिए टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए फॉल डाउन के लिए आपको टाइम कितना लगा, t माइनस T0 लगा। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना लगा, आपको T0 लगा, और ये कितना है हाइट यहाँ से यहाँ तक का h है। तो इस तरह से आपको ये जो वैल्यू आ गया, ये तो हो गया ऑप्टिमम हाइट के लिए, ऑप्टिमम हाइट के लिए, और वहाँ से जो फॉल डाउन हुआ है ये, बस इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 g आ जाएगा, और क्या होगा, t माइनस T0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट ये आपका इक्वेशन बन करके आ गया। तो ये किस तरह का आ गया, ट्रैवल डिस्टेंस के लिए, ये आ गया ट्रैवल डिस्टेंस के लिए, और ये आ गया कितना, डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट में तो आपने देखा कि कोई वेरिएशन है ही नहीं, इसका इक्वेशन तो
रिमेन्स कांस्टेंट है। जैसे कांस्टेंट का मतलब कहने का यहाँ सेंस है कि सेम कंडीशन आप अप्लाई कर देंगे। अगर t की वैल्यू उससे ग्रेटर, t नॉट से ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, उसी फॉर्मूले को यूज करना है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस के लिए कहता है तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि डिस्टेंस के लिए क्या ग्रेटर है तो ये लिखा जाए, नहीं तो फिर यही चीज क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि यहाँ पर कंडीशंस जो दिए गए थे उसका सोल्यूशन क्या निकल करके आया, सोल्यूशन निकल के आया कि अगर मैं इसके लिए लेके चलता हूँ, फर्स्ट केस के लिए मैं लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर चाहे डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कंडीशन कब डेवलप हो रहा है, जब टी नॉट की वैल्यू t से ग्रेटर है। ये तो आपका ये बन करके आ गया। और अब क्या है कि व्हेन अगर मैं कहता हूं कि t इज ग्रेटर देन टी नॉट है, तब इसके लिए क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ट्रैवल डिस्टेंस यू स्क्वायर बाई 2g प्लस 1/2g टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। बस ये आप अपने दिमाग में रखिए, इस बात को रखिए, और इससे आप बड़े से बड़े न्यूमेरिकल्स को आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन क्या बन जाता है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ पर खुद केयर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये कि ये क्या क्वेश्चन बन के आ जाएगा और कैसे आप इसका जो है एवरेज जो है वेलोसिटी या फिर एवरेज जो है वो डिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं। सपोज करते हैं कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल विथ वेलोसिटी, ये मैं कंसिडर कर लेता हूं कि 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड पिछले केस की तरह, और g की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ले लेता हूं। करेक्ट। अब ये क्या है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा गया है। अब ये टाइम टेकन कितना है, मैं ये कंसिडर कर लेता हूं कि 2 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 सेकेंड, यहाँ तो 2 सेकेंड हो जाएगा, लेकिन इसका फ्लाइट टाइम टी नॉट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो टी नॉट तो निकल ही जाएगा, u बाई जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, u का कितना है 40 है, g का वैल्यू कितना है 10 है, तो अल्टीमेटली 4 सेकेंड है, तो टी नॉट की वैल्यू तो 4 सेकेंड है। तो डेफिनेटली ये 4 सेकेंड की जो वैल्यू है 4 सेकेंड वो से क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट केस में फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए, तो आपका ऑप्टिमम हाइट के लिए है, ऑप्टिमम हाइट के लिए जिसकी आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। तो ये t सेकेंड के लिए आप कितना निकालिएगा, t सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं आप वैल्यू, तो कितना हो जाएगा h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 2 या 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और ये कितना हो गया 80 माइनस 20 60 मीटर, 60 मीटर हो गया, ये हाइट 60 मीटर हो गया। आपसे कह रहा है एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज स्पीड हो या फिर क्या है एवरेज वेलोसिटी हो, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों तो एक ही हुआ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, टाइम टेकन कितना है 2, टाइम टेकन कितना है 2, टाइम टेकन कितना है 2 है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा तब ये 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया। लेकिन मैंने कह दिया कि नहीं, टाइम जो है वो टेकन जो है वो 6 है, टाइम टेकन कितना है 6 है। तो ये जो टी नॉट की जो वैल्यू है 4 से तो 6 ग्रेटर है, तो टी की वैल्यू कितना हो गई बच्चों 6 सेकेंड के लिए। तो फॉर 6 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा
फॉर 6 सेकेंड के लिए ये क्या आ जाएगा, ये देखिए, इसको देखा जाए 6 सेकेंड के लिए क्या आ जाएगा, फॉर t इक्वल टू 6 सेकेंड के लिए। तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसका ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो 40 इंटू 6 माइनस 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, और 6 6 जा 36, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 36, और इसको मैंने कैंसिल किया, 18 हो गया, 180 हो गया, और ये कितना है 40, सॉरी यहाँ पर 40 है, 40 हो गया, तो 240 हो जाएगा, 240 माइनस 180 हो जाएगा, 240 यहाँ हुआ, 640 या 240, और यहाँ पर कितना हो गया बच्चों 180, तो ये कितना हो जाएगा 60 मीटर, 60 मीटर हो जाएगा। तो 60 मीटर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो ऐसे कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, v एवरेज कितना आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो 60/6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा, तो ट्रेवल डिस्टेंस के लिए जब जाएंगे तो इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को रख लेते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। ट्रेवल डिस्टेंस कितना हुआ, तो ट्रेवल डिस्टेंस देखिए इस फॉर्मूले में पुटअप कीजिए, तो कितना आ जाएगा, d की वैल्यू यू स्क्वायर मीन्स 40 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 40 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो गया, 10 हो गया, और यहाँ कितना है 6 है, तो 6 हो जाएगा, और ये कितना माइनस करना है 4 हो जाएगा, उसका क्या है होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 कैंसिल किया गया, ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80 हो गया, 42 या 80 हो गया, और यहाँ पर बच्चों ये इसको कैंसिल किया जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो 5 हो गया, इसमें कितना आ जाएगा, इसको माइनस किया गया, तो कितना आ गया 2 आ गया, 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वो 100 मीटर किया, तो 100 मीटर किया, तो v एवरेज कितना आ जाएगा, v एवरेज का मतलब हो गया कि इसका जो है स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड कितना आ जाएगा, तो 100/6 आ जाएगा, या मीन्स 50/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इस तरह से इसका जो है ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरह से v एवरेज को निकाला गया, v एवरेज यहाँ पर भी निकाला गया, ये डिस्प्लेसमेंट को निकाला गया, और यहाँ पर क्या किया गया कि इसमें ये डिस्प्लेसमेंट से लिया गया, और ये क्या आ गया आपका स्पीड आ गया। तो इस तरह से निकाला जा सकता है। तो डेफिनेटली बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।